Good morning, dear students. I welcome you on Shri BL Memorial Academy School care of online classes. I hope you all are very fit and fine. This class for class 4th, chapter number 1st, Tale of an Ugly Duckling. एक बदसूरत बतख की कहानी. ये स्टोरी अपन लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ ली थी. अब अपन आज इसकी एक्सरसाइज करते हैं. अपन ने स्पेल इट राइट तो कर लिया था. पेज नंबर आपको 10 निकालना है. पेज नंबर कौन सा निकालेंगे? अपनी बुक का पेज नंबर निकालिए 10. ठीक है, स्पेल इट राइट अपन ने कर लिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार ये वापस बता देती हूँ. रीअरेंज द लेटर्स, मतलब जो ये लेटर्स है जो बिखरे हुए हैं एकदम, इसको इधर उधर है. तो ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी टू फ्रॉम अ मीनिंगफुल वर्ड्स, मतलब ये जो वर्ड्स दे रखे हैं ये हमारी स्टोरी से ही लिए गए हैं. ठीक है, तो अपन को क्या करना है, ये जो वर्ड्स लेटर्स दे रखे हैं ये उल्टे फुल्टे किए हुए हैं, तो हम इसको एक अच्छे से सही तरीके से वर्ड्स में लिखेंगे. ठीक है, फर्स्ट है RESNT. अब ये कोई स्पेलिंग है? ये वर्ड्स कुछ समझ में आ रहा है आपको? नहीं, तो अपन इसको रीअरेंज करना है, वापस इसको अरेंज करना है. इसकी सही स्पेलिंग आनी चाहिए. तो इसको क्या है, फर्स्ट का क्या हो, स्टर्न, STERN, स्टर्न यानी कठोर. तो ये जो फर्स्ट लिखा हुआ ये ब्लू से. सेकंड है प्रिसाइज. सेकंड किसकी स्पेलिंग है? प्रिसाइज की स्पेलिंग है. थर्ड किसकी स्पेलिंग है? थर्ड है फ्लॉक, मतलब एक झुंड. किसका झुंड? स्टोर में अपन ने पढ़ा था, वाइट बर्ड का झुंड. फोर्थ है शेल्टर, शेल्टर यानी आश्रय. और फिफ्थ स्पेलिंग है डकलिंग की. फिफ्थ किसकी स्पेलिंग है? डकलिंग की. लास्ट वीडियो में हमने ये कर लिया था. अब नेक्स्ट हम करेंगे वोकेबलरी. तो इसके अंदर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स. हमको ब्लैंक को फिल करना है विद द वर्ड्स विच मे हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स, मतलब जो आपको ये वर्ड्स दे रखे हैं इसकी मीनिंग लिखनी है आपको. एक तरह से ये सिनोनियम्स है. सिनोनियम्स क्या होता है आपको पता ही है, मतलब सेम, उसका सेम अर्थ होगा. यू मे रेफर टू द चैप्टर फॉर हेल्प. आप चैप्टर की भी हेल्प ले सकते हैं ये करने के लिए. तो फर्स्ट है सीरियस. फर्स्ट क्या स्पेलिंग लिखी हुई है? सीरियस लिखी हुई है. सीरियस का सिनोनिम्स क्या होगा? स्टर्न. स्टर्न यानी कठोर. सीरियस होकर आपको कोई कभी कोई बात नहीं कहता है, तो सीरियस का सिनोनिम्स क्या होगा? स्टर्न. ठीक है, सेकंड है बी है टू प्रोड्यूस, मतलब कोई चीज़ निकलना है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना. ठीक है, तो कोई भी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाएगी तो पहले उसको प्रोड्यूस तो करेगी ना. तो प्रोड्यूस का सिनोनिम्स क्या होगा? हैच. HATCH, मतलब हैच का मतलब क्या होता है? अंडे से निकलना. तो वो भी अंडे से भी प्रोड्यूस हो रहे थे. क्या हो रहे थे? डकलिंग. थर्ड है रिएक्ट. रिएक्ट मतलब किसी चीज़ के बारे में एकदम रिएक्ट करना. तो रिएक्ट का सिनोनिम्स क्या होगा? रेस्पॉन्ड. क्या होगा? रेस्पॉन्स. अब क्लास के अंदर आपको टीचर्स कुछ पूछती है तो आप उसको वापस रिएक्ट करते हो, उसका वापस रेस्पॉन्स देते हो. तो रिएक्ट का क्या होगा? रेस्पॉन्ड. डी है ग्रुप. ग्रुप का सिनोनिम्स क्या होगा? फ्लॉक. ग्रुप यानी क्या होता है? एक दो तीन चार, जो भी 4-5 जनों का ग्रुप होता है तो उसको क्या हो? ग्रुप. तो फ्लॉक भी क्या होता है? ग्रुप ही होता है. जैसे अपन स्टोरी में पढ़ा था कि अगली डकलिंग ने आसमान में उड़ते हुए क्या देखा था? वाइट बर्ड देखे थे. तो वाइट बर्ड एक देखा था या उसका ग्रुप देखा था? ग्रुप देखा था, फ्लॉक. तो इसको क्या बोलते हैं? फ्लॉक. ग्रुप का एक और नेम क्या है? फ्लॉक. FLOCK. ई है रूफ ओवर हेड. रूफ क्या होती है? छत. रूफ का क्या मतलब होता है? छत. ओवर हेड मतलब हमारे सर के ऊपर की छत. तो हमारे सर के ऊपर की छत, सब आपके घर के अंदर सबके घर है, घर के ऊपर सबके छत है. तो इसका और सिनोनिम्स क्या होगा? शेल्टर. शेल्टर यानी आश्रय. शेल्टर हमने पढ़ा था इसके अंदर, स्टोरी के अंदर. शेल्टर की स्पेलिंग होती है SHALTER, शेल्टर. ठीक है, ये जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी आपको ध्यान लगा के सुनना है और समझना है. इसके सारे आंसर शीट हैं जो आपको PDF में होमवर्क में मिल जाएगी. फिर आप अपनी नोटबुक के अंदर इसको राइट डाउन करना है. आप अभी ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे. यूज़ ईयरफोन. ठीक है, अब पढ़ते हैं ग्रामर जोन. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब कि सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं ये आपको सामने दे रखे हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैव स्पेशल नेम. देखो लेटर्स क्या होते हैं? ABCD, ये क्या है? लेटर्स. वर्ड्स क्या होते हैं? स्पेलिंग्स जो होती है वो वर्ड्स होते हैं. जैसे अब है स्पेशल. स्पेशल लिखा हुआ ये एक वर्ड है, सेंटेंस नहीं है. और ग्रुप ऑफ वर्ड्स.
ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट, ये क्या है, वर्ड, टाइप्स क्या है, वर्ड। अब इन सबको साथ में लिखना, ये क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस है। अब सेंटेंस के भी टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं, वो किस किस टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो फर्स्ट है, ऑल स्टेटमेंट्स आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सारे जो स्टेटमेंट होते हैं वो कौन से सेंटेंस कहलाते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकंड है, ऑल रिक्वेस्ट एंड कमांड्स आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर मतलब आदेश दे रहा है, या कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट जैसे कि कोई आपको कहे प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़, प्लीज़ लगा दे उसने, तो वो रिक्वेस्ट हो गई, तो कौन सा सेंटेंस हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। फिर थर्ड है, ऑल क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मतलब कि कोई भी आपको प्रश्न पूछेगा तो कौन सा सेंटेंसेस होगा, वो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ है, ऑल एक्सक्लेमेशंस आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब जिसमें एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा होगा वो कौन सा सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फोर्थ है, सेंटेंसेस विथ नेगेटिव वर्ड्स आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। मतलब जिस वर्ड्स के अंदर नेगेटिव वर्ड हो, नहीं, कोई भी सेंटेंस के अंदर नहीं आ रहा हो तो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। देखो इस यहाँ लिखा हुआ है, राम हैज़ नेवर सीन यू, राम ने तुमको नहीं देखा। तो नेवर, नेवर क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। आई विल नॉट कम, मैं नहीं आया, मतलब नॉट, नॉट क्या हो गया, नॉट हो गया कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। नॉट यानी नहीं, नेवर यानी नहीं, तो नेवर एंड नॉट आर नेगेटिव वर्ड्स। नेवर और नॉट दोनों क्या है, नेगेटिव वर्ड्स है। तो ये पूरा सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। अगर इस क्वेश्चन, इसके आगे क्वेश्चन मार्क होता तो कौन सा सेंटेंस हो जाता, क्वेश्चन मार्क। रीड दीज सेंटेंसेस, राइट डी फॉर declarative sentence, I am for imperative sentence, I for interrogative sentence, E for exclamatory sentence and N for negative sentence। अब आपको देखो 7 सेंटेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं सामने, कौन सा सेंटेंस, अब आपको ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस क्या है, डिक्लेरेटिव है। हमने कितने सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था, 5 सेंटेंसेस बारे में पढ़ा था। फर्स्ट ये देखो 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस बारे में पढ़ा था। अब ये 7 सेंटेंसेस दे रखे हैं। अब आप इसमें से मुझे ये बताइए कि कौन सा सेंटेंसेस कौन सा है। फर्स्ट है, राम इज़ वेरी लकी, राम बहुत लकी है, ये नॉर्मल सेंटेंस है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। फर्स्ट में आप क्या लिखोगे, डी। फर्स्ट जो ब्लॉक बना हुआ है इसके अंदर आप क्या लिखोगे, डी। सेकंड है, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम क्या कर रहे हो, मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम अभी क्या कर रहे हो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो क्वेश्चन पूछते हैं वो कौन सा होता है, देखो इसके अंदर दिया हुआ है, अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो कौन सा सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो सेकंड वाले में आप आई लिखोगे, सेकंड वाले ब्लॉक में क्या लिखोगे, आई। फिर थर्ड है, कैन यू प्लीज़ गिव मी वाटर, क्या तुम मुझे पानी दे सकते हो। देखो प्लीज़ गिव मी वाटर मतलब इसने रिक्वेस्ट की है। तो जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो कौन से सेंटेंसेस होते हैं, वो होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो आप इसके अंदर क्या लिखोगे, आई। फोर्थ है, ओह। अब ओह देख लो आगे कौन सा साइन है, एक्सक्लेमेशन। तो ओ इट इज़ रेनिंग, ओह बारिश आ रही है, या बारिश जो भी। तो ये क्या, कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। तो आप इसके आगे ब्लॉक में क्या लिखोगे, ई। फिफ्थ है, शी माइट नॉट कम, शी माइट नॉट कम मतलब कि नॉट आ गया, नहीं आ गया। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसके आगे आप क्या क्या लिखोगे, नॉट आ गया तो मतलब नेगेटिव सेंटेंस, तो एन लिख दोगे। 6 है, यू शुड डू एज आई से, तुम जैसा तुम कहो, यू शुड जैसा मैं कहूँ वैसा तुमको करना चाहिए, यू शुड डू एज आई से। तो इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है। बताओ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या नेगेटिव है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आप इसके आगे ई लिख दोगे। 7 है, विल आई गेट माई बुक्स बैक, क्या मैं अपनी बुक्स वापस ले सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये देखो कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब अपन करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। ये सामने आपको क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन और आंसर। रीड दिस, पढ़ो इसको। दिस इज हिज कार, यह उसकी कार है। ये स्टेटमेंट है, नॉर्मल सेंटेंस है। दिस इज हिज कार, ये उसकी कार है। फिर इज दिस हिज कार मतलब ये उसकी कार है, ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है, इज दिस हिज कार।
तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नोटिस हाउ द फर्स्ट टू वर्ड्स इन द स्टेटमेंट चेंज पोजीशन टू फॉर्म द क्वेश्चन। मतलब फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो आंसर की तरह है, दिस इज हिज कार, ये उसकी कार है। अब सेकंड जो सेंटेंस है, इज दिस हिज कार, क्या ये उसकी कार है। तो ये क्या हो गया, ये देखो क्वेश्चन बना दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस सेंटेंस को उसने क्या बना दिया, क्वेश्चन बना दिया। पोजीशन चेंज होते, वर्ड्स की पोजीशन चेंज होते क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। वी ऑल्सो यूज़ द वर्ड्स अपन, और ये भी वर्ड यूज़ में लेते हैं, डू, डज एंड डिड एट द बिगनिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ टू फ्रॉम क्वेश्चन। हम किसी भी स्टेटमेंट, हम किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन बनाने के लिए डू, डज एंड डिड ये स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं। और वाई, वॉट, वैन, वेयर, विच, हु एंड हाउ आर ऑल्सो यूज टू फ्रॉम क्वेश्चन। हम है ना ये वर्ड्स भी यूज़ लेते हैं, वाई, वॉट आर यू डूइंग, वॉट आर यू से, ये सब क्या है, क्वेश्चन ही तो पूछते हैं हम किसी से। तो अपन जब सेंटेंस को क्वेश्चन बनाते हैं तो हम वॉट, वाई, वेन, वेयर, विच, हु एंड हाउ भी यूज़ करते हैं। देखो अगली एक्सरसाइज क्या है, इससे रिलेटेड ये, तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। फ्रॉम द क्वेश्चन बाय यूजिंग WH वर्ड्स, मतलब जो भी अपन को यहाँ दे रखे हैं क्वेश्चन बनाना है, WH वर्ड से हमको क्वेश्चन बनाना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। फर्स्ट देखो आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, आपको सबसे पहले ये वाला पढ़ना है, आई एम लुकिंग फॉर माई बुक्स, मैं अपनी बुक्स, आई एम लुकिंग फॉर बुक, मैं अपनी बुक्स देख रहा हूँ। तो इसको क्वेश्चन कैसे बनाओगे, वॉट आर यू लुकिंग फॉर, तुम किसके लिए देख रहे हो, क्या देख रहे हो, वॉट आर यू लुकिंग, तो वॉट बन गया क्वेश्चन इसका। अब सेकंड है शी इज़ माई फ्रेंड, मतलब ये सेंटेंस पढ़ो, आप आंसर वाला सेंटेंस पढ़ोगे तो ही इसका क्वेश्चन बना पाओगे। तो है शी इज़ माई फ्रेंड, यह मेरी दोस्त है। तो इज़ दैट गर्ल, मतलब अब इसका WS से आप क्वेश्चन बनाना, कैसे बनाओगे, शी इज़ माई फ्रेंड, यह मेरी दोस्त है। तो इसका हिंदी में बनाओ, यह कौन है, यह कौन है। तो कौन में क्या आता है, हु, कौन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हु। तो आप सेकंड में लिखोगे हु इज़ दैट गर्ल, ये लड़की कौन है। तो सेकंड में आप क्या लिखोगे, हु, WHO, हु। तो ये बन गया क्वेश्चन। फिर है द ब्लैक वन इज़ माइन, मतलब ब्लैक जो है वो मेरे हैं, द ब्लैक वन इज़ माइन, जो ब्लैक है वो मेरे हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो सॉक्स इज़ योर, मतलब ये सॉक्स आपके हैं। तो क्या लिखोगे, इज़ दिस योर, इज़ दिस सॉक्स इज़ योर। तो आप इसके आगे इज़ लिखोगे, IS लिखोगे, क्या लिखोगे, आई, ठीक है। इज़ दिस सॉक्स इज़ योर, या तुम्हारे सॉक्स है, द ब्लैक वन इज़ माइन, ब्लैक वाले मेरे हैं। फोर्थ है आई गो टू स्कूल एट AM, मैं 8 AM स्कूल जाता हूँ। तो अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, डू यू गो टू स्कूल, तुम कब स्कूल जाते हो। तो वैन, कब यानी वैन डू यू गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल एट AM, मतलब आप फोर्थ में क्या लिखोगे, वैन, WHEN, मतलब तुम स्कूल कब जाते हो, ये क्वेश्चन बन गया। और आंसर क्या हो गया, आई गो टू स्कूल एट 8 AM। फिर फिफ्थ है डिड यू पुट माई बैग, आई पुट इट ऑन द टेबल, मैंने तुम्हारा बैग टेबल पे रखा है। तो डिड यू पुट माई बैग, मतलब वेयर डिड यू पुट माई बैग, तुमने मेरा बैग कहाँ रखा है। तो उसका आंसर क्या है, आई पुट इट ऑन द टेबल, मतलब बैग कहाँ पड़ा है, टेबल पे पड़ा है। तो फिफ्थ वाले में आप क्या लिखोगे, वेयर, WHERE, वेयर। आपको ये वीडियो बार बार देखना है, एक बार देखने से आपको नहीं समझ में आए तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए कि कैसे आंसर का क्वेश्चन बनाया जाता है WH वर्ड से, और डू, डज, डिड, इनसे भी आप क्वेश्चन बना सकते हो। पहले आपको देखना है आंसर क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बनाना है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर जो भी आपने अभी ये सब पढ़ा है, इस सब की आपको PDF मिल जाएगी होमवर्क में। घर पे रहें, सेफ रहें, थैंक यू।